साहसी सिब्बू। सिब्बू 6 साल का बच्चा था। सिब्बू की माँ ने उसे समझाया था कि कभी भी किसी भिखारी या कोई नए आदमी के कहने पर बाहर नहीं जाना है। एक दिन एक बूढ़ा भिखारी घर के गेट के पास बैठ के रोने लगा। रोने की आवाज सुनकर सिब्बू ने खिड़की से झांका। उसे बहुत बुरा लगा कि एक बूढ़ा रो रहा है। सिब्बू खुद भी कभी नहीं रोता था और हमेशा खुश रहता था। जब भिखारी ने देखा कि एक बच्चा उसे देख रहा है तो वो और जोर जोर से रोने लगा। सिब्बू को इतना बुरा लगा कि वो भूल गया कि उसकी माँ ने भिखारी के पास जाने के लिए मना किया है। उसकी माँ नहाने गई हुई थी, लेकिन वो माँ के नहाने तक नहीं रुका। वो जल्दी से दरवाजे तक गया और कुर्सी की मदद से दरवाजा खोल दिया। फिर जल्दी से माँ के बटुए से पैसे निकाले और गेट के पास पहुंच गया। भिखारी ने रोना बंद कर दिया। उसकी झुकी हुई कमर सीधी हो गई। अपना लंबा बोरा सिब्बू के सामने बढ़ाते हुए बोला, बेटा मैं 4 दिन से भूखा हूँ, तुम बहुत अच्छे हो, भगवान तुम्हें सुखी रखे। फिर उसने इधर उधर झांकते हुए बोला, बेटा क्या ये पैसे तुम्हारी माँ ने दिए हैं? सिब्बू ने कहा, मेरी माँ नहा रही हैं, मैं उनके बटुए से पैसे निकाल के लाया हूँ, वो नाराज नहीं होंगी। भिखारी ने ये सुनकर बोला, अच्छा अच्छा अब समझा, तू बड़ा दयालु है, आ जरा पास आ, तुझे आशीर्वाद दूंगा। और इस भिखारी ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, देखूं तो तेरे दांत कितने हैं। सिब्बू को भिखारी की बातों में बड़ा मजा आने लगा था। वो सोचने लगा कि वो अपनी माँ को बताएगा कि भिखारी कितने अच्छे होते हैं। भिखारी के दांत वाली बात सुनकर उसे हंसी आ गई। जैसे ही सिब्बू ने हंसते हुए मुंह खोला, तभी भिखारी ने झट से उसके मुंह पे कपड़ा ठूस दिया और उसे एक पाउडर सुंघा दिया। सिब्बू को बेहोश करके उसने सिब्बू को बोरे में डाल दिया। बोरा बंद करके कंधे पे लटका लिया और फिर वो वहां से सुनसान गलियों की तरफ चल दिया। चलते चलते जब वो बहुत दूर जंगल में पहुंच गया, तब वो थक कर एक पेड़ के नीचे बैठ गया और सो गया। और तो और खर्राटे मारने लगा। सिब्बू की जब आंख खुली तो उसे कुछ समझ में नहीं आया और फिर वो उसे समझ में आया कि वो एक बोरे में बंद है। उसे बहुत घबराहट हुई और रोना भी आया, मगर फिर वो शांत रहा, क्योंकि उसकी माँ ने उसको बता रखा था कि कभी भी कोई आफत आए तो घबराना नहीं चाहिए और हिम्मत से काम लेना चाहिए। इतने में उसे भिखारी के खर्राटे की आवाज सुनाई दी। उसे पता चल गया कि भिखारी सो रहा है। उसने बोरे के अंदर से थोड़ा जोर लगाया, बोरे की रस्सी ढीली हो गई और वो बाहर आ गया। उसने देखा कि भिखारी अभी भी सो रहा है। सिब्बू ने जल्दी से बोरे में देखा। उसमें उसे एक पैसे से भरी पोटली, एक बांधने वाली रस्सी और सफेद सा पाउडर दिखा, जो शायद बेहोश करने वाला था, जो भिखारी ने उसे सुंघाया था। उसने भी डरते डरते भिखारी को वही पाउडर सुंघा दिया, ताकि भिखारी 2-3 घंटे तक सोता रहे। पास में ही उसे एक बड़ा सा पत्थर दिखा। उसने उस पत्थर को उठाया और उसे बोरे में डाल दिया और बोरा बंद कर दिया और तेजी से वो अपने घर की तरफ भागने लगा। 2 घंटे बाद जब भिखारी की नींद टूटी तो उसने कंधे पे बोरा लटकाया और फिर अपने घर की ओर चल दिया। वो बहुत खुश था कि उसे आज भीख मांगने के लिए एक लड़का मिल गया। उसने मन ही मन में सोचा कि वो लड़के के हाथ पैर तोड़ देगा और उससे भीख मंगवाएगा और उससे वो भीख मंगवा कर खूब पैसे कमाएगा। उसने घर पहुंचकर नहाने के लिए पानी चढ़ाया। थोड़ी देर के बाद उसने बोरी से बच्चे को निकालने के लिए बोरा खोला तो खोलते ही चौंक गया, क्योंकि इस बोरे में बच्चे की जगह पत्थर मिला। भिखारी ने गुस्से में पत्थर उठाया और उसे जोर से पटक दिया, जो कि सीधा गर्म पानी के बर्तन में जा लगा और इस तरह उसे अपने बुरे काम का बुरा फल मिल चुका था। तो दोस्तों, बुरे काम का नतीजा बुरा ही होता है और हमें कोई बुरा काम नहीं करना चाहिए।